अशोक महतो पर आइए। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा में खड़ी हुई थी ललन सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह पैरोल पर निकला था, फिर उसके साथ भिड़ंत हुई थी उसकी अशोक महतो की ललन सिंह के लिए। तो अशोक महतो की अपनी खुन्नस है। सूरज भान जो है उसकी अपनी खुन्नस है। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ने अनंत सिंह के खिलाफ नवंबर में चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। उसकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है उस इलाके में। हुई थी, कहा जा रहा था गोलीबारी भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वीणा देवी की गाड़ी का शीशा वगैरह भी टूटा था। उसको लेकर अभी पंडारक में भी 20 दिन पहले मारपीट हुई है। उसके बाद आपको ललन सिंह जो है मोकामा वाला, ये मिनिस्टर नहीं मोकामा वाला, उसकी पत्नी सोनम देवी ने एक बार चुनाव लड़ा था अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ। सोनू मोनू के बारे में तो दर्शकों को पता होगा। 22 जनवरी को पिछले साल अनंत सिंह चढ़ गया था सोनू मोनू के गांव पर। नौरंगा जलालपुर गांव है पचमहला थाना में, और उसमें 100 राउंड गोलियां चली थी दोनों ओर से, और अनंत सिंह को एक तरह से जान बचा के भागना पड़ा था। देखिए, कहावत कही जाती है ना कि डर सबको लगता है और गला सबका सूखता है। देखिए, इस बार डर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को लग रहा है। छोटे सरकार को आखिर कौन से लोग हैं जो लगातार धमका रहे हैं? किस बात का डर सता रहा है? जान का खतरा किन लोगों से है और क्यों जो है छोटे सरकार बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूम रहे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए विशेष रूप से एक्साइज पीएस अमिताभ दास सर है। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। अनंत सिंह जी को किस बात का डर सता रहा है कि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी के बिना कहीं निकलते नहीं? अपनी जान का डर सता रहा है, और किस बात का सताएगा, है ना। देखिए, अनंत सिंह ने बहुत सारे अपने दुश्मन बना लिए हैं अपने अहंकार में, और जो रहा है दबंगई उसकी वजह से। और मैंने पहले भी बताया है कि अनंत सिंह के खिलाफ 6 बड़े अपराधियों ने मोकामा बाढ़ इलाके में एक महागठबंधन बना लिया है। वो 6 लोग लगे हुए इनके पीछे। वही बता रहा हूँ, एक सोनू, मोनू, विवेका पहलवान, मोकामा का ललन सिंह, सूरज भान और अशोक महतो, ये 6 लोग। इसमें देखिए, एक विवेका पहलवान की कुछ महीने पहले मौत हो गई, तो अब 5 लोग बचे हैं। अब सबकी इसमें अपनी अपनी दुश्मनी है। अब आप अशोक महतो पर आइए। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर लोकसभा में खड़ी हुई थी ललन सिंह के खिलाफ। अनंत सिंह पैरोल पर निकला था, फिर उसके साथ भिड़ंत हुई थी उसकी अशोक महतो की ललन सिंह के लिए। तो अशोक महतो की अपनी खुन्नस है। सूरज भान जो है उसकी अपनी खुन्नस है। सूरज भान की पत्नी वीणा देवी ने अनंत सिंह के खिलाफ नवंबर में चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। उसकी अपनी वर्चस्व की लड़ाई है उस इलाके में। हुई थी, कहा जा रहा था गोलीबारी भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, वीणा देवी की गाड़ी का शीशा वगैरह भी टूटा था। उसको लेकर अभी पंडारक में भी 20 दिन पहले मारपीट हुई है। उसके बाद आपको ललन सिंह जो है मोकामा वाला, ये मिनिस्टर नहीं मोकामा वाला, उसकी पत्नी सोनम देवी ने एक बार चुनाव लड़ा था अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के खिलाफ। सोनू मोनू के बारे में तो दर्शकों को पता होगा। 22 जनवरी को पिछले साल अनंत सिंह चढ़ गया था सोनू मोनू के गांव पर। नौरंगा जलालपुर गांव है पचमहला थाना में, और उसमें 100 राउंड गोलियां चली थी दोनों ओर से, और अनंत सिंह को एक तरह से जान बचा के भागना पड़ा था। और सोनू ने इंटरव्यू में कहा था, उसके बाद मीडिया को कहा था कि हम अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा देंगे। और सोनू सिंह ने कहा था कि ये 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब सोनू सिंह की उम्र है 34 साल और अनंत सिंह की उम्र है 68 साल। तो ये भी कहा था। और अभी 1-2 रोज से सोनू सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे वो काफ़ी गाली गलौज करता हुआ दिखाई दे रहा है अनंत सिंह और उसके मतलब समर्थकों को। तो ये सब इतने दुश्मन जो हो गए हैं। तो अनंत सिंह, देखिए, अनंत सिंह का पहले विवेका पहलवान से बहुत दिन खूनी संघर्ष चला, उसमें दर्जनों लाशें गिरी। विवेका पहलवान भी लदमा गांव का ही रहने वाला था, अनंत सिंह का गोतिया ही था। उसमें अनंत सिंह के बड़े भाई, गोतिया में भी कई ऐसे लोग हैं जो कि अनंत सिंह को, बिल्कुल बिल्कुल, अनंत सिंह के बड़े भाई फाजोत सिंह की हत्या हो गई थी 2006 में, विवेका पहलवान ने करवा दिया था। तो ये सब होता रहता है, गैंगवार। अब देखिए, अनंत सिंह को इतना खौफ हो गया है कि अभी उसने कुछ महीने पहले एक बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी है, 3 करोड़ की गाड़ी, है ना। और अभी जब से कल जमानत मिलने की खबर फैली है, तब से ये भी वीडियो आ रहा है कि उसकी गाड़ी की साफ सफाई हो रही है। तो अब अनंत सिंह मान लीजिए मंडे को, सोमवार को निकलता है बेउर जेल से, तो उसी गाड़ी से वो निकलेगा। तो खौफ तो है ही भाई, जब आप इतने लोगों का खून कीजिएगा तो लोग आपको छोड़ देंगे, तो गैंगवार तो होगा ही ना होगा जी। लगातार जो है सोनू सिंह का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है, वो सीधे अनंत सिंह को जो है धमकी दे रहे हैं। अनंत सिंह ने अब कहीं ना कहीं
चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया है कि अब अगली बार से हम ना चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, अनंत सिंह जब अभी 16 मार्च को आया था राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए, तो उसने कहा कि अगला चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, और उसने अपने बेटे की और के बारे में कहा कि मेरा बड़ा डर बेटा। से तो नहीं कर रहे हैं ना अनंत सिंह? अब डर भी एक वजह हो सकती है। देखिए, होता क्या है कि अनंत सिंह के साथ समस्या ये हो गई है कि जो ये गठबंधन है, उसमें अशोक महतो को यदि आप हटा दीजिए तो बाकी सारे लोग भूमिहार हैं, यानी अनंत सिंह की जाति के ही हैं। मतलब कि भूमिहार बनाम भूमिहार। भूमिहार बनाम भूमिहार हो गया है ना। तो अनंत सिंह मान लीजिए पहले एक जाति का कार्ड खेलता था, और बहुत सारे भूमिहार इसको अपना हीरो मानते थे, छोटे सरकार। तो वो कार्ड तो अब खत्म हो गया। सूरजभान यदि आपका दुश्मन है तो वो भी भूमिहार है, सोनू मोनू आपका दुश्मन है तो वो भी भूमिहार है, ललन सिंह आपका दुश्मन है तो वो भी भूमिहार है। तो ये जो जाति वाला कार्ड था वो तो आपका खत्म हो गया, ये दिक्कत है। दूसरी बात कि मान लीजिए पलटू राम भी अब 8-10 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से जा ही रहे हैं, तो पलटू राम के समय में जो संरक्षण मिला था अनंत सिंह को खुलेआम, कि मतलब सीएम हाउस में बेरोक टोक आवाजाही उसकी थी, और बोलता था कि टिकटवा तो हमारे जेबे में है, और पलटू राम भी उसके चपरासी ही बने रहते थे। तो मान लीजिए राजनीतिक समीकरण बदलता है, और बहुत जल्दी बदलने वाला है। तो जरूरी नहीं कि जो अगला मुख्यमंत्री होगा, जो भी बनेगा ABCD, जरूरी नहीं कि अनंत सिंह का उसके साथ भी वही तालमेल रहे जो पलटू राम के साथ था। लेकिन कहीं ना कहीं अनंत सिंह अभी वर्तमान में एमएलए हैं, बिहार सरकार की भी जवाबदेही उनकी सुरक्षा की। नहीं, सुरक्षा की जवाबदेही तो है ही। वो तो ऐसे देखिए तो विधायक नहीं भी रहते तो हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, वो बात अलग है। लेकिन कितना आप बचा सकते हैं, है ना। ब्रज बिहारी प्रसाद की आप देखिए, वही एक समय में बाहुबली था, उसकी पटना में ही हत्या कर दी गई ना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में गैंगवार में ही ना हत्या हुई थी। या आपको ऐसे बहुत सारी ऐसी हत्याएं हुई हैं जो मतलब गैंगवार कितना रोक पाती है पुलिस। बिहार की पुलिस में भी जितना भ्रष्टाचार है और जितनी अक्षमता है, गैंगवार को बहुत नहीं रोक पाएगी। तो ये बात भी देखना होगा। मतलब कि कहा जा सकता है कि मोकामा में कहीं ना कहीं एक और जो है गैंगवार लोड हो रहा है। नहीं, शुरू हो चुका है। मैंने कहा ना, पिछले साल 22 जनवरी को 100 राउंड गोलियां चल चुकी हैं नौरंगा जलालपुर में, और उसके बाद सोनू सिंह और मोनू सिंह भी काफी आक्रामक हैं, और अनंत सिंह को भी इसकी भनक है। इसलिए इतने सालों तक उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं खरीदी थी, इतने सालों तो ऐसे ही मुझ पड़ताव देके घूमता था। अब जाके उसने बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है 3 करोड़ की। तो आखिर उसको भी तो कहीं से जानकारी मिली होगी कि भाई लोग मेरे खून के प्यासे हैं। तो गैंगवार तो चालू है ही ये। मतलब कि छोटे सरकार को कहीं ना कहीं अपनी ही विरासत से जो है डर है। खतरा है, बिल्कुल खतरा है। ये वर्चस्व की लड़ाई है, मोटी बात है कि वर्चस्व की लड़ाई है, चौधराहट की लड़ाई है, मूछ की लड़ाई है। जब ये होता है ना, कहते हैं एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती है, तो एक इलाके में 2 या 3 माफिया डॉन थोड़े रहेंगे, सब आपस में लड़ भिड़ लेंगे। चलिए, तो देखा आपने, स्पष्ट तरीके से सुना। देखिए, आईपीएस अमिताभ दास सर कई जिलों के एसपी रहे हैं और कई सारे माफियाओं से जो है इन्होंने लोहा लेने का काम किया है। अनंत सिंह की जब भी चर्चा आती है तो वह बहुत बार लोग छोटे सरकार कह के जो है उनको नमाजते हैं, लेकिन ये बात को नकारा नहीं जा सकता है कि अनंत सिंह की छवि कैसे रही है। लोगों में डर खौफ हमेशा अनंत सिंह का रहा है, लेकिन इस बार छोटे सरकार को डर सता रहा है। लैंड क्रूजर जो कि 3 करोड़ का है, और इस बात पर संक्षिप्त कहीं ना कहीं मुहर लगाती है कि अनंत सिंह शायद इसमें सुरक्षित रहेंगे। अनंत सिंह को भी डर लग रहा है। देखा दिलचस्प होगा, देखते रहे सब रिपोर्ट। धन्यवाद।